बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की कामयाबियों पर और नाकामियों पर, वफाकी हुकूमत की कामयाबियों पर और नाकामियों पर, और सब अच्छा की आवाज़ देने वाली वफाकी हुकूमत और उसकी कारकर्दगी पर। और एक साथ साथ हम ऐसा टॉपिक छेड़ने जा रहे हैं जिसका हम मुसलसल फॉलोअप भी देते रहेंगे। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स जो है वो बीमार है, किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है, चाहे वो बीमारी छोटी है चाहे वो बीमारी बड़ी है। आपने तवज्जो से मेरी बात सुननी है कि पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि 50 सरकारी अस्पताल है ना, तो 5,000 से ज्यादा प्राइवेट क्लिनिक हैं, 50,000 से ज्यादा सुपर टॉप लेवल के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। अब आपने ये देखना है, ये फिगर जो है ये मैं अप्रॉक्सीमेटली अपने अंदाजे से बयान कर रहा हूं, क्योंकि मेरी हर तरफ नज़र है पूरे पाकिस्तान में कि कितने हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, कितने हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं। आप यकीन करें, पूरी दुनिया में डॉक्टर को मसीहा समझा जाता है और हमारे मुल्क में डॉक्टर साहिबान जो कर रहे हैं ना, वो आवाम को नहीं पता। अगर पता है तो वो इजहार नहीं कर सकते किस प्लेटफॉर्म पर जाकर वो अपना रोना रोए। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जितने सरकारी मुलाजमीन हैं ना, डॉक्टर बिलखसूस MBBS डॉक्टर, प्रोफेसर हैं, कोई PhD डॉक्टर हैं, यानी कि जितने डॉक्टर सरकारी तनख्वाहें ले रहे हैं ना हॉस्पिटलों से, तो आप यकीन करें, मैंने इस पे बड़ी मेहनत की है, रिपोर्ट बनाई है, पूरी स्टडी की है, 10, 12, 15 रिपोर्टर इन्वॉल्व किए हैं इसमें अपने। हर हॉस्पिटल में बड़े बड़े काबिल डॉक्टर हैं। अगर 10 डॉक्टर काबिल हैं तो 50 वो स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं साथ, या 100 स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं, और वो 90% काम उन स्टूडेंट से लेते हैं जो सीखने के अमल से गुजर रहे हैं, जो डिग्रियां लेकर आ गए हैं लेकिन वो सीखने के अमल से गुजर रहे हैं। कोई एतराज नहीं हमें। डॉक्टर साहब क्या करते हैं जी, 2-4 घंटे सरकारी हॉस्पिटल में दिए और गवर्नमेंट से भारी तनख्वाह ली। घर भी गवर्नमेंट का, तमाम अखराजात भी मैक्सिमम गवर्नमेंट पे करती है एक डॉक्टर के। ये बातें याद रखिएगा, डॉक्टर का सारा खर्चा जो है ना वो सरकार के खाते में होता है। अब डॉक्टर बदयांती क्या कर रहा है, डॉक्टर ने 2-2 घंटे 3-4 हॉस्पिटल्स के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, 2 घंटे यहां बैठूंगा, 2 घंटे वहां बैठूंगा, 2 घंटे वहां बैठूंगा। और जो माठे डॉक्टर हैं उन्होंने अपने क्लिनिक बनाए हुए हैं। आप उनको कह लें कि वो असली और नकली के दरमियान में खड़े होते हैं और उनको इतना ही कुछ समझ नहीं होती। अब वो क्लिनिक वाला जो है वो अपने क्लिनिक से पैसे भी कमा रहा है, डॉक्टर को चेक कर रहा है मरीजों को, साथ में उसने मेडिकल स्टोर भी अपना ही बनाया हुआ है। अब वो दवाइयां जो हैं वो देसी साख्ता दवाइयां पता नहीं कहां से लेता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं ये कसाई का रोल अदा करते हैं, ये मुंह मांगे पैसे लेते हैं। ये डेड बॉडी अगर हो जाए ना, किसी की डेथ हो जाए, तो वो डेड बॉडी नहीं उठाने देते जब तक पूरा बिल क्लियर ना कर लें। और ये वाह दुकानदारी ऐसी है जिसमें आप बहस नहीं करते कि जी इतने पैसे कैसे बन गए, इतना बिल कैसे बन गया। ना तो ये हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देते हैं, ना ही ये किसी मरीज को कोई प्रोटोकॉल या कोई तरजीह देते हैं या उसके साथ कोई रियायत करते हैं। जो मुंह से निकल गया वही पैसे इन्होंने चार्ज करने हैं। और अगर आप इनके साथ हल्की फुल्की गर्मी सर्दी करें तो ये आगे से डंडे भी मारते हैं, ये भी सुन लें आप। इस वक्त पाकिस्तान में वकला ज़रात से लोग डरते हैं ना, तो आप डॉक्टरों से भी डरते हैं। डॉक्टरों के हत्थे जो चढ़ जाता ना उसके सर फाड़ देते हैं, उसको 50-50 डॉक्टर पकड़ के मारते हैं। मैंने हॉस्पिटलों में लाइव ये होते हुए देखा है।
मसला क्या है, मसले का हल क्या है? डॉक्टर तनख्वाह सरकार से ले रहा है तो इसको किसी कीमत पर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके माल बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये वहां पे नौकरी कर रहा है, बस सरकार का नौकर है, वहीं पे रहेगा। और ये लोग अपनी मर्जी से मेडिसिन कंपनियों से मुंह मांगे पैसे लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं जिस मरीज को दवाई लिखकर दूंगा आपकी लिखकर दूंगा। उसके लिए इनको बड़े बड़े टूर पैकेज दिए जाते हैं। ये नहीं चाहत हूं मैं इन चीजों का, मैं सब जानता हूं। ये नाजरीन मसला आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। महकमा सेहत को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ये जो माल पानी बना रहे हैं और पूरी दुनिया के टूर भी कर रहे हैं, कहां से? गरीब अवाम का खून बेच रहे हैं, उनकी मजबूरियां बेच रहे हैं, मर्जी से उनको ये मुंह मांगे दामों पर दवाइयां देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। मरीज तो कुछ कर ही नहीं सकता, मरीज तो बिल्कुल बेबस होता है। बहरहाल मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, हुकूमत पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब हुकूमत को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। और एक बहुत बड़ा नासूर, हर सरकारी हॉस्पिटल के सामने या राइट लेफ्ट या दाएं बाएं प्राइवेट लेबॉर्ट्रियां बनी हुई हैं, जहां ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। डॉक्टर लिख के देता है कि जी आपने ये वाला टेस्ट जो है फलां लेबॉर्ट्री से कराना है, क्योंकि वहाँ से उसका माल पानी चलता है, उसको वहाँ से पैसे आते हैं। जो उसने अपने लेटर हेड पे लिख दिया है, आपने वहीं से जाके एक्सरे भी वहीं से कराने हैं, आपने ब्लड टेस्ट भी वहीं से कराने हैं, जितने भी आपके टेस्ट है बॉडी के। अगर आप कहीं और से करा के लाओगे, अगर नहीं ये तो ठीक नहीं है। लेकिन मेरा दावा है नाजरीन, ये जितनी जाली लेबॉर्ट्रियाँ बनी हुई हैं सरकारी हॉस्पिटलों की हदूद में, एक टेस्ट आप उनसे करा लें और एक आप किसी बड़ी लेबॉर्ट्री से करा लें। शौकत खान, आगा खान, चुगताई, ये जो बड़े नाम हैं, क्योंकि ये भारी टैक्स भी अदा करते हैं हुकूमत को ना, और ये मेरी नज़र में लीगल और जेन्युइन काम कर रहे हैं प्रॉपर। और ये जो जाली टेस्ट लेबॉर्ट्रियाँ बनी हुई हैं, ये लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए और इनके ऊपर मुकदमात दर्ज होने चाहिए, क्योंकि ये अवाम के खून के साथ खेल रहे हैं, उनकी जान के साथ खेल रहे हैं, जाली हैं ये लोग। बहरहाल आते हैं जी गवर्नमेंट की तरफ के हुकूमत पाकिस्तान के दावे सुने ज़रा जनाब। आज मैं अभी ऑफिस आया तो आगे मैंने देखा अखबार पढ़ा हुआ। अखबार तो रोज़ आता है, हमारा अपना अखबार है, छपता है। अखबार की आप सुपर लीड सुने ज़रा, आपको मज़ा आ जाएगा। पाकिस्तान का मीडिया मंजरनामा मस्बत सिमत में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। यानी अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं, वो वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान है, वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, वो हर चीज़ को बेहतर सिमत की तरफ लेकर जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है ना, वो बहुत अच्छे काम कर रही है। नहीं तारड़ साहब, ऐसे नहीं है। आप ये कहानी किसी और को सुनाएं। अवाम इस वक्त बाशऊर हो चुकी है, अवाम को बड़ी समझ लग गई है। जो आप सब अच्छा की आवाज़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके मुल्क से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं। आपके मुल्क में तमाम इंडस्ट्री को ताले लग चुके हैं और कुछ को लगने जा रहे हैं। आपने टैक्सेस की इतनी भरमार कर दी है कि आपने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है मैशत का। और रोज़ाना पाकिस्तान में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। किस तरक्की की बात कर रहे हैं, किस मैशत की बात कर रहे हैं? अवाम को गुमराह ना करें। और रह गई बात मीडिया की, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि टोटल मीडिया कंट्रोल्ड है, होना भी चाहिए। दूसरे मुल्कों में भी कंट्रोल्ड है, ये भी मैं जानता हूँ। गल्फ़ में कंट्रोल्ड है, यूरोप में कंट्रोल्ड है, अमेरिका कनाडा में कंट्रोल्ड है, ठीक है। लेकिन आज़ादी सहाफ़त का अगर हम नारा लगाएं तो फिर वो खोखला नारा होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में सहाफ़त आज़ाद नहीं है। हमारे मुंह पे टेप लगी हुई है, हमारी ज़ुबानों को ताले लगे हुए हैं, हम अपनी मर्ज़ी से बोल नहीं सकते। मैंने इंटरनेशनल टीवी पे हज़ारों प्रोग्राम किए हैं, मेरा GTV चैनल है, उस पे मैंने बेशुमार प्रोग्राम किए।
एक वक्त आया कि मेरी भी ज़ुबान बंदी कर दी गई, मैंने 2-3 साल 4 साल प्रोग्राम ही नहीं किया। अब मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रोग्राम करता हूँ जहाँ थोड़ी बहुत आज़ादी है। कोई पता नहीं कब इस आज़ादी पे भी कदगन लग जाए और हमारी ज़ुबान बंद कर दी जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुल्क और अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं करता, मैं अदलिया के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं करता। मैं हक़ाइक़ से पर्दा उठाता हूँ, जो मैं उठाता रहूँगा, लेकिन मैं हरगिज़ इंतशार पसंद आदमी नहीं हूँ। मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो कर सकता हूँ, जो बोल सकता हूँ, जो बता सकता हूँ, वो मैं करूँगा जहाँ तक मेरा ज़मीर गवारा करेगा। दूसरी बड़ी बात, लीड होती है हमारे अखबार में। एक लीड होती है, एक सुपर लीड होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जर्नलिस्ट हूँ, 28 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। ये मेरा अपना अखबार है, इसको माशाल्लाह 20 साल हो गए अखबार को। वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब का बयान सुने, वो फरमा रहे हैं कि मुल्क की माशी सिमत बेहतर और तरक्की की जानब गामजन है। अब इनका और तारड़ साहब का बयान सेम है, खबरें दो बनी हुई हैं। ना तो मेशत बेहतर सिमत पर है और ना ही तारड़ साहब का बयान जो है वो उसके मुताबिक मीडिया मंजरनामा मस्बत पेश कर रहा है। ऐसा नहीं है ना, आपने वो अपनी मर्जी से मीडिया को चला रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है आपकी इजाज़त के बगैर वो कोई खबर दे दे। अब आप ये देख लें कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने। आप कोई सा बड़ा सहाफ़ी उठा के देख लें, उसके प्रोग्राम को देख लें, आपको हर तरफ ये चीखो पुकार नजर आएगी कि मुल्क बिल्कुल बदहाल है इस वक्त, कारोबार बिल्कुल ख़त्म है। और यकीन करें मुझे आने वाला वक्त इंतहाई डेंजरस नज़र आ रहा है, हालात बड़े ही ख़राब है। कारोबार नहीं है, लोग सर पीट रहे हैं अपना। और इस वक्त अवाम में जो इश्ताल पाया जाता है, अवाम तब्दीली चाह रही है। तब्दीली होनी है तो मुल्क में बेहतरी आनी है। अगर तमाम लोग जिद पे अड़े रहे और अरबाब अख्तियार भी जिद पे अड़े रहे तो हम 50 साल पहले ही पीछे चले गए हैं। हम मजीद 50 साल ज़ाया नहीं करना चाहते। उम्रें हैं कितनी पाकिस्तान में, 55-60 साल, तो पीछे रह क्या गया है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। इस मुल्क को बेहतर क़यादत की ज़रूरत है और इस वक्त मुल्क जो है वो डिज़र्व करता है कि इंटेलिजेंट लोगों को मुल्क के ऊपर हुक्मरान बनाया जाए। मेरी मुराद किसी से भी नहीं है कि किसको लगा दे। जो इस मुल्क के हाकम हैं, वारिस हैं, जिनके पास पूरा कंट्रोल है, वो फौरी तौर पे निज़ाम को बदल दें। आजकल जमात इस्लामी भी यही नारा लगा रही है कि तब्दीली चाहिए, निज़ाम को बदलो। बदल दें निज़ाम को, मुल्क को बेहतर कर दें, हमारी आने वाली नस्लों को बेहतर कर दें। आज तक के लिए इतना। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। कल फिर इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।